हेलो स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं? अपना ध्यान रख रहे हैं और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना? पढ़ना लिखना ज़रूरी है बेटा, पढ़ना लिखना ज़रूरी है बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बेटा हम लोग जहाँ तक पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ते हैं। हमने आपको अर्थ्स मैग्नेटिज़्म कराया था, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज़्म समझा दिया था, एक डायग्राम भी समझाया था जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप और टोटल मैग्नेटिक फील्ड सब दिखाया था। 4 फार्मूले भी कराया था, वो भी 4 फार्मूले आपने देख लिया था। नाउ बेटा अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप सर्कल। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? डिप सर्कल। डिप सर्कल, ठीक है। ये डिप सर्कल हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। 2 इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ेंगे हम लोग, डिप सर्कल और वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, ठीक है। तो पहले डिप सर्कल देखते हैं बेटा, डिप सर्कल क्या है ना। तो देखिए डिप सर्कल जो है बेटा, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस। यानी बेटा किसी प्लेस पर इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस। यानी किसी प्लेस पर, अर्थ के किसी प्लेस पर एंगल ऑफ डिप फाइंड करने के लिए, एंगल ऑफ डिप याद है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितने एंगल पे होता है, या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितने एंगल पर होता है, ऊपर या नीचे जो भी है, एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पर जैसे इस क्लासरूम में एंगल ऑफ डिप मेज़र करना है, तो एंगल ऑफ डिप मेज़र करने के लिए हमें डिप सर्कल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए लिखा गया इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस। अब बेटा कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है ये देखिए। एंगल ऑफ डिप सर्कल क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डिप सर्कल में क्या होता है बेटा, ये एक सर्कुलर स्केल होता है वर्टिकल प्लेन में। किधर होता है बेटा? वर्टिकल प्लेन में। ये देखिए सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल। जैसे दीवार पे घड़ी टंगी होती है ना, तो घड़ी समझो ऐसे, दीवार जैसे वर्टिकल है तो वर्टिकल है ये, बस उसमें 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा रहता है ना। यहाँ पर समझो एंगल लिखा हुआ है, ये देखिए 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 45, ये 30, ये 60, ये 60, ये 45, ये 30, ये 30, ये 45, ये 60, ये 60, ये 45, ये 30, ऐसे करके लिखा होता है बेटा, घबराना नहीं। और ये वर्टिकल प्लेन में होता है। इसको एक ग्लास बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। दिस इज़ ग्लास बॉक्स, बहुत आराम से समझना। दिस इज़ ग्लास बॉक्स में बंद कर दिए और वर्टिकल रखना है बिल्कुल, है ना, हिले नहीं, इसलिए ठीक से टाइटली फिट कर दीजिए। ये टाइटली फिट होता है अच्छे से ग्लास बॉक्स के अंदर, है ना। देखिए टाइटली फिट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए टाइटली फिट हो गया। उसके बाद बेटा ये पूरा का पूरा ग्लास बॉक्स भी घूम सकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ग्लास बॉक्स आइदर ऐसे या ऐसे, देखिए ये बॉक्स है, मान लीजिए ऐसे ऐसे घुमा भी सकते हैं। जब ये ग्लास बॉक्स घूमेगा तो ये सर्कुलर स्केल भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पे जैसे घड़ी में सुई लगी होती है, सुइयाँ होती हैं, यहाँ एक निडिल होएगा और निडिल जो है ऐसे करके वर्टिकल प्लेन में फ्री रहेगा टर्न करने के लिए। जैसे घड़ी में जो सुई होता है वर्टिकल प्लेन में तो घूमता है बेटा, ऐसे दीवार घड़ी है तो सुई जो इसमें लगा तो वर्टिकल प्लेन में तो घूमता है, तो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, ठीक। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये पहले तो डिप सर्कल का डिज़ाइन है, एक रफ डिज़ाइन है, हूबहू वही डिज़ाइन नहीं मिलेगा। रफ डिज़ाइन है क्योंकि हमें डिज़ाइन नहीं पूछता है ना, हमें डिज़ाइन नहीं पूछेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक फिगर तो होना चाहिए ना कि क्या सोचें, डिप सर्कल के नाम पे क्या सोचे, तो डिप सर्कल के नाम पे ये सोचिए, आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, पहले इस ग्लास बॉक्स, जैसे मेरे को इस कमरे में बताना है एंगल ऑफ डिप फाइंड करो, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम बेटा यहाँ पर इसे लाएंगे डिप सर्कल को, पहले क्या करेंगे, इस डिप सर्कल को यहाँ रखेंगे, लाएंगे, ले आया भाई, ले आया। अब उसके बाद इसको धीरे धीरे ग्लास बॉक्स को टर्न करेंगे, तो ये सर्कुलर स्केल जो है, इसको समझना सर्कुलर स्केल, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे टर्न होगा तो ये निडिल भी इधर 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 जैसे भी जाएगी, दिखती हुई दिखाई देगी, घूम रही है निडिल, टर्न करेंगे। इसे ग्लास बॉक्स को धीरे धीरे तब तक टर्न कराना है जब तक कि ये निडिल वर्टिकल ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए?
वर्टिकल ना हो जाए। देखिए बेटा, ये जो निडल है वो एग्जैक्टली वर्टिकल हो गया, एकदम ऐसे, जैसे ही आपको ऐसे दिखाई दे तो ग्लास बॉक्स को रोक दो, एकदम वर्टिकल हो जाए। यानी इनिशियली ग्लास बॉक्स को तब तक घुमाना जब तक कि निडल वर्टिकल ना हो जाए, है ना बेटा, समझ में आ रही बात। अब निडल वर्टिकल हो गया, बिल्कुल ऐसे। ऐसे देख के लगता है क्या यहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्या? क्योंकि जैसे कोई अगर हम मैग्नेट को धागे से ऐसे टांगते थे बेटा, फ्रीली सस्पेंडेड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये निडल ऐसे हो जाती थी, मैग्नेट ऐसे हो जाता था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, वर्टिकल कंपोनेंट BV, तो निडल तो ऐसे होना चाहिए ना, BH और वर्टिकल दोनों का असर होगा इस पे, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब यहाँ तो निडल ऐसे वर्टिकल दिख रही है, बिल्कुल वर्टिकल हो गई, तो क्या यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं क्या? है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल इधर हो और वर्टिकल इधर हो तो रिजल्टेंट तो इधर होगा ना, ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन ये वर्टिकल है। इसका मतलब हो ना हो कि जिस प्लेन में ये है निडल, ये निडल ऐसे है, तो इसका मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर की तरफ होगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर होगा, वर्टिकल तो ऊपर है ही, अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर होगा, जिसकी वजह से ये जो कील है इसको उखाड़ करके, इसको निकाल करके निडल ऐसे नहीं आ सकता है ना, क्योंकि अर्थ का हॉरिजॉन्टल, हाथों पे देखना, अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर है, वर्टिकल इधर है, तो ये निडल क्या होगा, उखड़ करके ऐसे नहीं आ सकता। इसके साथ मजबूरी क्या है, हिंज्ड है, पाइवोटेड है, कील अच्छे से फंसाया हुआ है, केवल ऐसे ऐसे घूम सकता, वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे घूम सकता, ऐसे निकल के ऐसे नहीं आ सकता है। तो जब भी ऐसे दिखाई दे तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वर्टिकल तो इधर है ही, हॉरिजॉन्टल इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस वजह से ऐसे नहीं आ पा रहा है। आ रही बात समझ में? तो अगर निडल ऐसे है सर्कुलर स्केल में, तो क्या अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर? तो बोलेंगे हाँ सर, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पर, जिसे बोलेंगे अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, वो है यहाँ पर। और किधर है बेटा? तो हम बोलेंगे जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ, जिस प्लेन में इधर की तरफ। ऐसे कैसे पहचाना मैंने? तो बोले सर अगर BH इधर होता तो ये निडल ऐसे झुक नहीं जाता, इसका मतलब ऐसे है सर, BH इधर है, क्या ऐसे टेढ़ा नहीं हो सकता BH? तो बोलते अगर ये ऐसे होता, ये वेक्टर ऐसे होता तो इसका कोई ना कंपोनेंट इधर तो आता, अगर ये वेक्टर BH वेक्टर इधर होता तो कोई ना कोई कंपोनेंट इधर आता, तो सुई फिर भी थोड़ी सी झुक जाती, लेकिन सुई बिल्कुल वर्टिकल है, इसका मतलब BH एग्जैक्टली इधर है, और एग्जैक्टली इधर होने से ये सुई, ये निडल उखाड़ के इधर नहीं आ सकती, ये एकदम क्लियर हो गया। अब सोचो BH इधर है, वर्टिकल कंपोनेंट इधर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी तो इधर ही होएगा। सोचो दो वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट बीच में ही तो होता है, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, क्योंकि BH इधर, वर्टिकल इधर, B इधर, ये सब कुछ जो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में तो होता है। यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, BH भी मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, वर्टिकल भी मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। तो जैसे हम ऐसे देखते हैं तो इसका मतलब ये दो चीजें समझते हैं, एक तो BH इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन इस स्थान पर, इस प्लेस पर दिखाई थोड़ी देता है मैग्नेटिक मेरिडियन कैसा है, कहाँ है, वर्टिकल प्लेन होता है, लेकिन कैसे? तो यहाँ पर बेटा जैसी ऐसी देखते हैं तो हम बोलते हैं हाँ सर्कुलर स्केल का प्लेन इस समय ठीक मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, एकदम देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये सर्कुलर स्केल एग्जैक्टली है। जैसे ही देखते हैं तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि यार पता है इस समय सर्कुलर स्केल का प्लेन ठीक मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक इसके परपेंडिकुलर इस समय दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन तो इमेजिनरी चीज़ है ना, इमेजिनरी प्लेन है ना, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन इधर होगा। अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री ये बॉक्स घुमा दूँ, यहाँ पर बेटा सर्कुलर, यहाँ पर एंगल मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे होते साथ में, जितना घुमाओगे उतना पता चल जाएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री अगर मैं टर्न कराऊँ, अगर मैं सोचो 90 डिग्री टर्न कराऊँ, सोचो ये सर्कुलर स्केल देखना, फील करना, टक 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 टक, और 90 डिग्री घूम गया। जैसे ही 90 डिग्री घुमा तो ये किस में आ गया? मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो पहले मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन पता करा, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली ग्लास बॉक्स बी टर्न्ड स्लोली, ग्लास बॉक्स बी टर्न्ड स्लोली, ठीक है, स्लोली, सो दैट मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल, मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल। देखो वर्टिकल हो गया, इट मीन्स, इसका मतलब इट मीन्स
मैग्नेटिक मेरिडियन इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर स्केल। प्लेन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर स्केल एकदम क्लियर हो गया बेटा। प्लेन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर स्केल, ये बात समझ में आई। ये जो मैंने लिखा ये क्लियर हुआ कि स्टार्टिंग में ग्लास बॉक्स को धीरे धीरे टर्न करते हैं सो दैट मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल। इट मीन्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर स्केल। इस समय एग्जैक्टली ये देखिए सर्कुलर स्केल का ये प्लेन है और मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे है ना। अब यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूँ तो किस में आ जाऊँगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। उसके बाद देखिएगा बेटा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, मैं मिटा रहा हूं, ये लाइन क्लियर हो गई। नाउ देखिए, नाउ बिल्कुल ध्यान से देखना। नाउ द ग्लास बॉक्स टर्न्ड स्लोली थ्रू 90 डिग्री एंगल, then the plane of circular scale C dot S लिख दूं, plane of circular scale comes in the plane of magnetic meridian, in the plane of M डॉट एल में लिख दूं, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी यहाँ से 90 डिग्री घुमाते हैं तो सर्कुलर स्केल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में आ जाता है। एंड नीडल एक्सपीरियंसेस बोथ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इस समय जैसे ही आप लाएंगे 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे, देखिए सर्कुलर स्केल ऐसे था, मैग्नेटिक मेरिडियन से जैसे घुमा करके मैग्नेटिक मेरिडियन में लाएंगे तो ये जो नीडल होएगा वो नीडल ऐसे आके मान लो झुक गया, ऐसे आके झुक गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो एंगल होगा वो हम मेजर कर लेंगे, ये एंगल कितना होगा? डेल, है ना। इन दिस पोजीशन द एंगल मेड बाय द ध्यान से, एंगल मेड बाय द निडल with the horizontal shows the angle of dip at this place, shows the angle of dip at that place, dip at the place, इस प्लेस पर। तो इस तरह से बेटा देखिए मैंने ये डिप सर्कल आपको समझाया, सिंपल है। आपके सामने डिप सर्कल हो, क्या करोगे? स्लोली टर्न करोगे। फिर कब तक टर्न करोगे? जब तक नीडल वर्टिकल ना हो जाए। जैसे ही वर्टिकल हो गया फिर क्या करोगे? क्या सोचोगे कि वर्टिकल होने का मतलब सर्कुलर स्केल का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे, ऐसे 90 डिग्री घुमाएंगे। जैसे ही सर्कुलर स्केल को 90 डिग्री घुमाएंगे यानी ग्लास बॉक्स को 90 डिग्री टर्न करेंगे तो सर्कुलर स्केल अपने आप घूम करके मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगा। और मैग्नेटिक मेरिडियन में BH भी है, वर्टिकल भी है। सुई अपने आप हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाएगा एंड दैट एंगल शोज द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। आराम से समझ में आया? यहाँ पर सुनिएगा बेटा। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से वीडियो रोक करके अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो यहाँ पर tan डेल एंगल ऑफ डिप, tan डेल बराबर, देखिए समझिए ध्यान से, ये जो है नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में जब आता है बेटा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गया तो इस पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी लगता है बेटा, दोनों ही लगता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और ये जो एंगल बनता है बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ डिप। एंड एंगल ऑफ डिप tan डेल इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है बेटा, इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये लिखें क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट ये है, ये डेल एंगल बना रहा है। वेक्टर में पढ़ते थे डायरेक्शन के लिए इसके साथ एंगल बना, तो ये ऊपर ये नीचे, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस तरह से हम लोग जो है
ये एंगल ऑफ डिप फाइंड कर लेते हैं। बस इसमें देखना कितना एंगल है, रीड कर लेना। अगर मान लीजिए 40 डिग्री पर रुका तो एंगल ऑफ डिप 40 डिग्री पे। ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया कि इस तरह से दो फील्ड लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और इस तरह से एंगल का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो देखिए ये एंगल ऑफ डिप है, डिप सर्कल है। घबराहट हुई? कोई घबराहट नहीं है, सिंपल कहानी है। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना क्या बताने जा रहा हूँ। डिप सर्कल में बेटा यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा इसको समझना ध्यान से। यहाँ पर बेटा डिप सर्कल में एपेरेंट एंगल ऑफ डिप पढ़ाया जाता है। एपेरेंट एंगल ऑफ डिप है ना, एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। एपेरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है बेटा, इसको समझो। जैसे मान लो ये मेरे पास सर्कुलर स्केल है ना, सर्कुलर स्केल ये है और इसमें बेटा निडल वर्टिकल है। ठीक बात है। निडल वर्टिकल देखते ही हम क्या समझते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे। अब यहां से जब हम ये देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा राइट हैंड ये वाला, और ये सर्कुलर स्केल का प्लेन, इस समय निडल बिल्कुल वर्टिकल रहेगा, है ना। अब मैं यहां से 90 डिग्री जब घुमाऊंगा तब ना मैग्नेटिक मेरिडियन में आऊंगा, है ना। लेकिन मैं यहां से घूमते 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 90 डिग्री नहीं घुमा, यहीं पे आके रोक दिया। मुझे 90 डिग्री घूमना चाहिए था, मैं यहां आके रुक गया। मैंने कहा लो भाई, अब ये क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है सर्कुलर स्केल। क्या ये बिल्कुल 90 डिग्री घूम पाया? नहीं, मैंने थोड़ा सा एंगल घुमाया और रोक दिया। यानी अब मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्कुलर स्केल के बीच का एंगल मैंने थीटा सपोज कर लिया। क्या ये? थीटा। तो क्या इस समय जो सुई बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक मेरिडियन इधर समझना, ठीक है। ये निडल ऐसे था बेटा, जैसे ही घुमाएंगे तो क्या ये वर्टिकल ही रहेगा? नहीं, हल्का सा झुक जाएगा, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन फील करना, इमेजिन करना, अच्छे से दिमाग लगाना। मैग्नेटिक मेरिडियन इधर है, सर्कुलर ऐसे है, तो निडल तो ऐसे वर्टिकल होगा। हल्का सा घुमाएंगे तो निडल हल्का सा झुकेगा, और घुमाएंगे और झुकेगा, और घुमाएंगे और झुकेगा, और बिल्कुल 90 डिग्री यहाँ तक टर्न करा लेंगे तो सुई अच्छी खासी झुक जाती है और हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल पता चल जाता है। लेकिन मैंने अब की बार क्या किया बेटा, 90 डिग्री ना घुमा के यहाँ के रोक दिया। थीटा एंगल है ना। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये क्या है, सर्कुलर स्केल का प्लेन। दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा? थीटा। पैरेलल नहीं आया, थीटा है, माना कोई एंगल है। तो क्या ये सुई वर्टिकल रहेगा? नहीं, कुछ झुका रहेगा। इस समय हमारी आंखों को लगेगा कि हॉरिजॉन्टल से तो कोई एंगल बना रहा है, और इस समय में ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि देयर इज सम एंगल ऑफ डिप, बट दिस इज नॉट द रियल एंगल ऑफ डिप। रियल तो तब होता है जब ये पूरा पैरेलल हो जाए, इधर आ जाए, बट ये देयर इज सम एंगल, कुछ एंगल तो रह गया है। तो इस समय जो निडल होगा वो पूरा नहीं झुकेगा, बल्कि किसी एंगल पे दिखेगा कि झुका हुआ है। तो दैट एंगल ऑफ डिप इज कॉल्ड एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। इस समय निडल कुछ एंगल पे होएगा, इसको हम बोलेंगे एपियरेंस, यानी एपियर हो रहा, आभास होगा कि कुछ एंगल ऑफ डिप है, बट दैट विल नॉट बी द रियल एंगल ऑफ डिप। तो हम बोलेंगे, देखिए ध्यान से, कि when circular scale is at an angle theta with the magnetic meridian, when circular scale is at an angle theta with the magnetic meridian, then at this position needle makes some angle with the horizontal, सर्कुलर स्केल में जो नीडल लगेगा with the horizontal, this angle will not be the real angle of dip. This angle will not be the real angle of dip, will not be the real angle. रियल तो होगा ही नहीं, जब तक ये सर्कुलर स्केल पूरा 90 डिग्री नहीं घूमे तब तक रियल नहीं पता चलेगा। किसी एंगल पर है तो निडल झुक जाएगी, उस समय एपियर होगा हमें। रियल विल नॉट बी द रियल एंगल ऑफ डिप, रियल एंगल ऑफ डिप, है ना। This angle is called apparent angle of dip. This angle is called
apparent angle of dip, apparent angle of dip। ठीक है बेटा, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एपरेंट एंगल ऑफ डिप। कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। एपरेंट एंगल ऑफ डिप यहां तक। तो पहले तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर 90 डिग्री यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन है, सर्कुलर स्केल है, निडल ऐसे रहेगा, यहाँ से 90 डिग्री हमें घुमाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं घुमाया, कुछ एंगल रह गया, मान ली 30 डिग्री रह गया, 60 डिग्री रह गया, बच गया, थीटा एंगल है। उस समय निडल सर्कुलर स्केल में देखोगे तो झुका रहेगा। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल दिखाई देगा बेटा, दैट एंगल इज कॉल्ड एपरेंट एंगल ऑफ डिप। अब पूछेगा एपरेंट एंगल डिप का फॉर्मूला बताओ। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आराम से समझना, मिटा दे रहा हूँ, बिल्कुल पहले आराम से समझना बेटा, बहुत आराम से समझना। देखो अगर आप थोड़ा सा समझदार हो तो जो मैं फील करा रहा हूँ समझना। ये मेरा, ये इसको पहले इधर कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या है? सर्कुलर स्केल। कितना एंगल है? थीटा। अब जानते हो मैग्नेटिक मेरिडियन में BH इधर होता है और वर्टिकल इधर होता है ना। अब सर्कुलर स्केल ऐसे है, तो ये जो निडल इस पे वर्टिकल तो काम कर रहा है, लेकिन BH पूरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि BH तो इधर खींचना चाह रहा है। तो क्या होता है? BH का एक कंपोनेंट इधर लगता है। सोचो, दिमाग लगाओ, वेक्टर BH वेक्टर इधर है और ये थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? BH cos थीटा। ऊपर से देखो, इसको वर्टिकल व्यू रखो, ऐसे ऊपर से देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सर्कुलर स्केल, BH इधर, BH का कंपोनेंट इधर, BH cos थीटा। तो ये जो जा रहा निडल है, दिखाई दे रहा है ये निडल, इस पे BH पूरा नहीं लगता, बल्कि BH का कंपोनेंट BH cos थीटा लगता है। थीटा ये है ना, तो वेक्टर का कंपोनेंट थीटा एंगल पे कितना हो? BH cos थीटा। तो ये निडल पे BH cos थीटा लग रहा है, इससे थोड़ा सा झुकता है। वर्टिकल तो पूरा लग रहा है, और BH का कंपोनेंट तो थोड़ा सा झुका। फिर जैसे जैसे क्लोज होता है तो BH का इधर कंपोनेंट बढ़ता जाता है, तो थोड़ा और झुकने लगता है, और एग्जैक्टली इधर आता है तो पूरा BH लगता है, तो एग्जैक्ट एंगल ऑफ डिप बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा ये ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये सर्कुलर स्केल है। ये मैंने क्या बनाया? टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू मतलब क्या हुआ? दोनों प्लेन को, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सर्कुलर, इसको ऊपर से झांक के देखो, अरे ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है, अरे BH इधर है, ओके BH इधर, सर्कुलर स्केल ये, अरे भाई क्या बात है, ये BH है, अरे कंपोनेंट BH cos थीटा। तो ये देखो, ये ऐसे थीटा, अब BH इधर ही होगा, और ये क्या होगा? इधर कंपोनेंट होगा BH cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर का BH sin थीटा होगा ना। दो कंपोनेंट होंगे ऑर्थोगोनल वाले, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिधर एंगल होता है उधर cos लगाते हैं। अब इसमें देखो, ये जो सर्कुलर स्केल में सुई है, ये देखो, ये सर्कुलर स्केल, अब इसको देखो, अब सर्कुलर स्केल जो ऐसे है ना बेटा, इसको झांक के देखो, घड़ी को ध्यान झांक के देखो, अबे ये घड़ी है, अरे इसमें सुई ऐसे नहीं, थोड़ी झुकी हुई है, तो देख रहा हूँ मैं, अरे ये सर्कुलर स्केल है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, सुई ऐसे झुकी रहेगी, है ना। इस समय BH cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पे काम करेगा, है ना। ये वाला BH पूरा काम नहीं करेगा, BH का कंपोनेंट देखिए, BH का कंपोनेंट BH cos थीटा, और इधर वर्टिकल कंपोनेंट काम करेगा, और दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा इधर होगा। इस समय जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एपरेंट एंगल ऑफ डिप। और tan del एपरेंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? क्या होगा? तो जिसके साथ एंगल बन रहा वो नहीं लेंगे, दिस अपॉन दिस, तो BV अपॉन BH cos थीटा, ठीक है। और बताओ बेटा BV अपॉन BH क्या होता है? अरे ये तो BV अपॉन BH तो एपरेंट एक्चुअल एंगल ऑफ डिप वाला tan del का फॉर्मूला होता है, तो tan del अपॉन cos थीटा। तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप के लिए फॉर्मूला क्या याद रखोगे? जल्दी बताओ। tan del एपरेंट बराबर tan एक्चुअल एंगल ऑफ डिप अपॉन cos थीटा। बताओ थीटा क्या है? कौन स्टूडेंट बोलेगा व्हाट इज थीटा? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्कुलर स्केल के बीच का एंगल थीटा। ये देखिए टॉप व्यू में दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा दिख रहा है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्कुलर स्केल। What is del? Del is the actual angle of dip. What is del apparent? Apparent angle of dip. थीटा एंगल पर ये निडल किसी एंगल पर रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट एंगल इज कॉल्ड एपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो ये क्लियर हुआ बेटा? देखिए एपरेंट एंगल ऑफ डिप मैंने आपको समझाया, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं ईमानदारी के साथ। कैसे? ईमानदारी के साथ। और सुनिए बेटा,
अब यहां पर बेटा इसमें ये पॉइंट समझो, इसमें ये पॉइंट समझो बेटा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन सर्कुलर स्केल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने ऐसे माना, आप टॉप व्यू देखो फिर ऊपर से देखो दोनों प्लेन को, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, सर्कुलर स्केल, ऐसे बना लो, ये सर्कुलर, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये सर्कुलर स्केल मैंने ऐसे माना। इस पोजीशन पर, एट दिस पोजीशन, एंगल ऑफ डिप, apparent angle of dip, apparent angle of dip is del 1। कितना मैंने माना बेटा? apparent angle of dip del 1। यानी सर्कुलर स्केल ऐसे है ना, ऊपर से देखा तो बना दिया, अब झांक के देखोगे घड़ी में तो क्या सुई वर्टिकल होगा? नहीं, कुछ एंगल रहेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड apparent angle of dip, रियल एंगल ऑफ डिप नहीं। चलो भाई ठीक। अब मैंने इसको सर्कुलर स्केल को यहां से 90 डिग्री टर्न करा दिया है, 90 डिग्री यहां से टर्न करा दिया, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक मेरिडियन क्रॉस करके इधर आ जाएगा। अब सर्कुलर स्केल इधर लगेगा, भाई मैंने देखा ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और सर्कुलर स्केल है, मैंने देखा हाँ एंगल थीटा है, मैंने क्या करा, इसको यहां से 90 डिग्री इधर घुमा दिया, यहां से 90 डिग्री घुमा तो इधर निकल जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री टर्न कराओगे, नाउ सर्कुलर स्केल इज फर्दर turned through 90 degree from the above position। ये जो पोजीशन था इससे थीटा एंगल पर था, यहाँ से घुमा दिया 90 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आता है पोजीशन, यानी यहाँ से 90 डिग्री तो इधर निकल जाएगा। अब जब निकल जाएगा बेटा, देन एट दिस पोजीशन angle of dip is del 2। at this position apparent angle of dip, ये तो पार कर गया ना, मैग्नेटिक मेरिडियन को पार के इधर निकल गया, apparent angle of dip is del 2। ओहो, अब तो इधर निकल गया भाई, इधर से ऐसे आ गया, अरे यार अब घड़ी झांक के इधर देख रहा, अरे यार फिर सुई बना रही हॉरिजॉन्टल कुछ एंगल, दैट इज del 2। तो हमसे कहेगा रिलेशन बिटवीन del 1 एंड del 2। क्या पूछेगा बेटा? रिलेशन बिटवीन del 1 एंड del 2, रिलेशन बिटवीन del 1 एंड del 2, ये पूछेगा। तो बोलेंगे सर बहुत इजी है, कैसे? देखो रिलेशन बिटवीन del 1 एंड del 2 कैसे निकालेंगे, देखो। अच्छा चलो, जब ये थीटा एंगल पर है तो इस सर्कुलर स्केल में झांक के देखोगे, एपरेंट एंगल ऑफ डिप tan del 1 का फॉर्मूला क्या लिखोगे? रियल एंगल ऑफ डिप अपॉन कॉस थीटा, यही लिखोगे ना। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्कुलर स्केल। इसको अपन लोग फर्स्ट इक्वेशन कर लेते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ऊपर मिटा रहा हूं, अब सुनना ध्यान से। जब यहां आ जाओगे तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो इस पोजीशन पर इसमें देखोगे तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप tan del 2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे फॉर्मूला एपरेंट एंगल ऑफ डिप का? tan del अपॉन कॉस और मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्कुलर स्केल के बीच का एंगल। अब कितना हो जाएगा? 90 माइनस, क्योंकि 90 डिग्री घुमाओगे ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा भाई चलो, अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। क्या बेटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है? डू यू नो? यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्या मैं सेकेंड इक्वेशन से साइन थीटा निकाल सकता हूं? साइन थीटा इधर, tan del 2 इधर, तो कितना होगा? tan del अपॉन tan del 2 का होल स्क्वायर। होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा सर। अच्छा कॉस थीटा फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो कॉस थीटा इधर, tan del 1 इधर, तो क्या होगा? tan del अपॉन tan del 2 का होल स्क्वायर, सॉरी tan del 1 है ना, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा बेटा। चलो भाई बढ़िया, शानदार वाली बात है। अब हम एक काम करते हैं,
tan स्क्वायर डेल कॉमन ले ले क्या, और कॉमन लेके उधर 1 अपॉन कर देते हैं, और ये हट जाएगा तो 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot स्क्वायर डेल 1 प्लस ये tan हट गया 1 अपॉन tan डेल 2 यानी cot स्क्वायर डेल 2 इक्वल टू, और tan स्क्वायर डेल उधर जाएगा 1 अपॉन tan, फिर cot हो जाएगा तो cot स्क्वायर डेल। तो बेसिकली ये रिलेशन होता है बेटा cot स्क्वायर डेल 1 प्लस cot स्क्वायर डेल 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल। तो ये बेटा रिलेशन होता है कि अगर थीटा एंगल पर एपरेंट एंगल ऑफ डिप डेल 1 है, वहाँ से 90 डिग्री टर्न कर देंगे तो दूसरी तरफ चले आएंगे, उस समय एपरेंट एंगल ऑफ डिप डेल 2 है, तो क्या रिलेशन होता है, तो हमें रिलेशन याद रखना पड़ेगा cot स्क्वायर डेल 1 प्लस cot स्क्वायर डेल 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल। ये हमारे पास कहानी है। आई बात समझ में? सिंपल कहानी। देखिए आपको डिप सर्कल मैंने हर चीज़ पढ़ा दिया, जो चीज़ पूछा जाता है वो सब करा दिया, परेशान नहीं होना। बोलो क्लियर हो गया? एक बार ढंग से बोल के समझ करके ऐसे करना, डिप सर्कल को समझना, केवल लिखना ही नहीं बल्कि बोल के समझना, उसको कोशिश करना। जितनी बात बताया दोबारा वीडियो देखना, बार देखना, बार जो एक्शन मैंने करा, मैग्नेटिक मेरिडियन, सर्कुलर स्केल, कैसे करा, वो सब दोबारा करना, तब वाकई दिमाग में फिट बैठेगा। ऐसे देख लेने से काम नहीं बनता है, ठीक है? चलो भाई मिटा रहा हूं। आगे अब बेटा यहां पर वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। देखिए बेटा वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर को आप ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर भी कह सकते हो। ऑसिलेटरी यानी ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, है ना, ऑसिलेट हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है, बात तो एक ही है। अब ये इंस्ट्रूमेंट से क्या हो जाएगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट से बेटा आप किसी प्लेस पर, इसी कमरे में अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता कर सकते हैं, यानी डिप सर्कल से एंगल ऑफ डिप पता करते हैं, और इससे हम अर्थ का हॉरिजॉन्टल दैट इज BH पता कर लेते हैं। और जब दो चीज़ें हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वो निकल जाएगा, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा दिस इज यूज्ड टू फाइंड द अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड Earth's horizontal magnetic field at a place, किसी भी प्लेस पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो हम वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर क्या है, आराम से सुनना। इसमें क्या होता है बेटा, एक ग्लास बॉक्स होगा, ध्यान से समझना, ये ग्लास बॉक्स है, बहुत आराम से, ये ग्लास बॉक्स है। यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुननी पड़ेगी, ये ग्लास बॉक्स है, बना दिया। अब बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, छत के सेंटर से हम एक वायर लेते हैं, है ना, सही से ये पॉइंट है ना, ऐसे बना देते हैं जिससे फील हो कि यहाँ पे टांगा गया है, ये ऐसे टांगते हैं। उसके बाद बेटा इस तरह से टांगते हैं मैग्नेट को, इस तरह से टांगते हैं मैग्नेट को, ध्यान देना, ये मैग्नेट को इस तरह से टांगते हैं कि मैग्नेट जैसे ये है बेटा, तो मैग्नेट को इस तरह से टांगते हैं कि केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो। दिस मैग्नेट इज ओनली फ्री टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे हो। अब वर्टिकल ऐसे ऊपर खींच रहा तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ये इस तरह से रिजिडली बांधा गया है कि बेटा ये ऐसे ऐसे से हो सकता है। तो हम बोलते हैं बहुत ध्यान से, द मैग्नेट सस्पेंडेड इन द ग्लास बॉक्स is free to turn in horizontal plane। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी बेटा अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो है ना बेटा, लेकिन वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो टेढ़ा होना चाहता लेकिन होने नहीं देगा, ओनली BH का इफेक्ट होगा, यानी इट मीन्स ओनली इफेक्ट ऑफ BH फाउंड ऑन द मैग्नेट, है ना, ताकि हमें BH का इफेक्ट मैग्नेट पे मिले, पाया जाए। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट खींचना चाहता है, नेट फील्ड देखिए वर्टिकल ऊपर हॉरिजॉन्टल इधर आना चाहता है लेकिन आ ही नहीं पाएगा, टेढ़ा होने नहीं देगा, ओनली BH की वजह से उधर अलाइन होएगा, वर्टिकल की तरफ नहीं जा पाएगा। चलो भाई ये कहानी समझे आए। अब बेटा क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है, तो ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, है ना, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसको मिटा रहा हूं, समझना ध्यान से। तो इनिशियली मैग्नेट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू BH की वजह से, अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब क्या करते हैं बेटा स्टार्टिंग में ऐसे, अब नाउ हम एक मैग्नेट लाते हैं और ला करके इसको हटा देते हैं, मतलब एक एक्सटर्नल मैग्नेट लाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, वहाँ से हटेगा, क्योंकि मान लो उस मैग्नेट और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट इधर की तरफ आया, तो ये मैग्नेट यहाँ से हिलेगा, डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होने के बाद मैग्नेट को हटा देंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि नाउ the magnet be deflected from its equilibrium position से डिफ्लेक्ट करते हैं by the help of external magnet, कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं, इसके पास से लाएंगे और हटा देंगे, है ना बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेट। देन द मैग्नेट इन द ग्लास बॉक्स स्टार्ट्स टू रोटेट, यानी बेटा स्टार्ट्स टू ऑसिलेट। समझ में आ रहा है, जैसे ये मैग्नेट टंगा हुआ है, अब मैं एक मैग्नेट लेके आऊं और हटा दूं तो ये ऐसे ऐसे आएगा और हट गया, अरे यार, तो ऐसे ऐसे झूलने लगता है, ऐसे ऑसिलेट कर, अरे यार। अब याद है आपको मैंने पढ़ाया था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, वही कहानी बन रही है। स्टार्टिंग में BH इधर है और ऐसे ऑसिलेट करेगा। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखा मैंने, इनिशियली मैग्नेट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू BH, नाउ द मैग्नेट बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल, देन द मैग्नेट इन द ग्लास बॉक्स स्टार्ट्स टू ऑसिलेट। ठीक है, अब देखना बेटा, यूं समझो बेटा, ऐसा लग रहा है BH इधर की तरफ है और ऐसा लगता है ये मैग्नेट ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, यहां पर आया, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड में था, डिफ्लेक्ट हुआ और छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे। याद है ये थ्योरी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड वहाँ B लिया था, यहाँ BH का असर है। तो टाइम पीरियड हम इसको मेजर कर सकते हैं स्टॉप वॉच की मदद से, क्लॉक वॉच की मदद से, क्योंकि एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लग रहा है, टाइम कैन बी मेजर्ड। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, कर लेंगे मेजर, हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच मेजर कर लेंगे ना टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का, बिल्कुल कर लेंगे स्टॉप वॉच की मदद से, टाइमर की मदद से, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा वो मेजर कर लेंगे। तो बेटा टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला याद है, मैं इधर मिटा दूं, है ना, ये है कहानी, ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं। और बेटा नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, हेंस टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है 2π√I/m B की जगह BH कर लेंगे, याद है ना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन,
यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, आई क्या बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, वो तो पता ही होता, मास लेंथ पता है, m मैग्नेटिक मोमेंट है वो पहले से पता है, ऐसा मैग्नेट लो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मालूम हो, और ये देखिए BH हमें निकालना है, तो BH इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन MT स्क्वायर। इस तरह से बेटा हमें अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो देखिए कैसे मैंने वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर पढ़ाया, ये आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। 2 इंस्ट्रूमेंट मैंने कराए, अब ध्यान से देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, अच्छे से समझिए तो आपको बहुत आसान लगे। कुछ नहीं करना है, पहले जैसे T बराबर 2.√I अपॉन MB पढ़ते थे, वहाँ B था, यहाँ BH है, बस B की जगह BH रखो, स्क्वायर करके BH उठा के इधर ले आया, बाकी सब एक तरफ हो गया भाई, है ना। I मालूम है, मैग्नेटिक मोमेंट मालूम है, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, स्टॉप वॉच की मदद से काम खत्म। कुल मिला के देखा जाए तो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर इज द वेरी इजी इंस्ट्रूमेंट, बहुत आसान है, इजी टू हैंडल है, बहुत सिंपल कहानी है। मैग्नेट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली टर्न कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा सस्पेंशन पॉइंट लगाते हैं हम लोग, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बस ये ध्यान रखना, बात खत्म हो गई। तो ये वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर है, क्लियर हो गया। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से, कोई डरेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। अब यहां पर बेटा हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ लें। क्या पढ़ लें बेटा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कभी कभी इसके भी क्वेश्चन तो आते ही हैं ना, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जिसे शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? MCG। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, इसको हमें समझना है ना। पहली बात तो बेटा, इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस, इट इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। ये बेटा करंट सेंसिटिव डिवाइस है। ये क्या बेटा? करंट सेंसिटिव डिवाइस। जरा सा करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर याद है ना, बस वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं, तो ये जरा सा भी करंट जाएगा तुरंत इसको मेजर कर देगा, कितना करंट जा रहा है। और इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फ्लो होगा, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, इस पर बेस्ड होता है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आप बोलेंगे सर MCG तो ठीक है, ये कहानी तो अभी तक 2 पॉइंट आपने सीखा, लेकिन होता क्या MCG? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको देखना ध्यान से, है ना। देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, ध्यान से समझना, इस तरह का पोल लिया जाता है। देखिएगा ध्यान से, जो मैं आपको बनाने जा रहा हूं, डरना नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनाने जा रहा हूं, टेंशन मत लो। इस तरह का सिलिंड्रिकल पोल होता है, नॉर्थ पोल, यानी फ्लैट पोल नहीं होता, सिलिंड्रिकल पोल होता है। ये देखिए सिलिंड्रिकल पोल है, ये देखिए ऐसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का ये पोर्शन, इतना पोर्शन, ये देखिए ये ऐसे, बीच में ये एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है। ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, किसका होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। और इसको टांग देते हैं एक वायर से। ये वायर फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है, फॉस्फर ब्रोंज का ये वायर होता है, फॉस्फर ब्रोंज वायर, जिस पर ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर टंगा होता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे दूसरा पोल होता है, सिलिंड्रिकल पोल, है ना, साउथ वाला, ठीक है। ये देखिए इस तरह का होता है ना। ये देखिए 2 सिलिंड्रिकल पोल के बीच में ये एक सिलेंडर टंगा होता है, और ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन। उसके बाद बीच में ऐसे तार लपेट देते हैं ना, ये देखिए ऐसे कॉइल लपेटा हुआ है, ऐसे ये कॉइल ऐसे लगे,
ये ऐसे कॉइल लपेटा होता है। ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ठीक है। समझना ध्यान से, घबरा मत जाना, प्यार से, है ना। जैसे ये ऐसे सिलिंड्रिकल पोल्स होते हैं, ऐसे फ्लैट नहीं होते हैं, सिलिंड्रिकल पोल्स, ये इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, और ये सिलिंड्रिकल होते हैं। झांक के देखोगे अंदर ना, अरे ये सिलेंडर जैसा, अरे वाह, अरे ये सिलेंडर जैसा, अरे वाह, ऐसे ऐसे। अब बीच में एक कॉपी समझ लो, कॉपी को मोड़ लो, ऐसे सिलेंडर बना लो और उसको बीच में कॉपी को रख दो, डाल दो ऐसे, तो ये ऐसे सिलेंडर था, और बीच में ही तार ऐसे लपेट देते हैं। और जिस करंट को मेजर करना है उस करंट को यहाँ भेजते हैं वायर में, वो करंट भेजते हैं, अननोन करंट भेजते हैं, जो करंट हमें नहीं मालूम है, अननोन करंट ही तो बोलेंगे, उसको यहाँ भेजेंगे। इसको बेटा ऐसे समझो, बहुत आराम से समझना, इसको ऐसे समझो। अगर इसको मैं ऊपर से देखूं, कैसे देखूं, ये साइड व्यू है, साइड से देखे ना, बगल में देख रहे हैं, इसको ऊपर से देखो, कैसे देखूं, ऊपर से, तो ऐसे नजर आएगा, ये नॉर्थ पोल, अच्छा, फिर ये ऐसे सिलेंडर ऊपर से ऐसे ही तो नजर आएगा। आराम से समझना, आराम से समझना, आराम से। ये आपका सिलेंडर, ये साउथ पोल, ऐसे, ये ऐसे ऊपर से, ये क्या है, टॉप व्यू। कैसे देख रहा हूं बेटा, टॉप व्यू, समझ पाते हैं आप लोग। ऐसे ना, ये ऐसे, ये सिलेंडर तो ऊपर से देखो, अरे ऐसे ऐसे दो सिलेंड्रिकल पोल, और बीच में ये सर्कुलर सिलेंडर ऐसे, ये दिखाई देगा। और इसमें बेटा ऐसे टर्न्स है, ये ऐसे टर्न्स हैं, करीब करीब वाला, बस इतने ही दूर में ही, ज़्यादा नहीं लेके जाना है ना, डायमीटर के लॉन्ग होना चाहिए, इस तरह से। और ऐसे सिलेंडर ऐसे है ना, ऐसे लपेटना, ऐसे नहीं लपेटना, सिलेंडर अगर ऐसे तो ऐसे लपेटना, ऐसे, ध्यान देना बिल्कुल। अब बेटा ये देखो, ये सिलिंड्रिकल पोल्स होता है। सिलिंड्रिकल पोल से क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि वाई सिलिंड्रिकल पोल्स टेकन इन एमसीजी, तो हम बोलते हैं वी गेट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वी गेट द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, देखिए इस तरह का। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम क्लियर है, आराम से समझ में आया। ये डायग्राम, इसी को टॉप व्यू देख रहे हैं, ये साइड व्यू है, साइड से देखेंगे तो ऐसे और ऊपर से देखेंगे तो ऐसे। ये क्लियर हुआ बेटा। अब देखो इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें तो क्या, मैं इधर मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसमें होता क्या है ये समझो। देखो पहली बात, एक बात समझो बेटा, सब लोग को ये नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं कोई, जैसे तौलिया है या कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे, है ना, ऐसे निचोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं ना, तो जब भी किसी वायर को मैं ट्विस्ट करूंगा, जैसे वायर है, ये ऐसे वायर है, इसको पकड़ के मैं ऐसे ट्विस्ट करूंगा, ऐसे वायर है, ऐसे ट्विस्ट करूंगा, मोड़ूंगा, तो इसमें अंदर ही अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। कभी आप सुबह सुबह जैसे कपड़ा धोते हैं, तौलिया निचोड़ते हैं पानी निचोड़ने के लिए, तो तौलिया से घुमाते हैं, तो आप घुमाते घुमाते एक समय आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है ना, क्योंकि अंदर ही अंदर टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। और जिस तरह से बेटा स्प्रिंग को तुम नेचुरल लेन से खींचते हो x डिस्टेंस से, तो इस तरह इसमें क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, K/X होता है ना। उसी तरह से जब तुम इसे थीटा एंगल से घुमाओगे तो इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। बस यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट K लिखते हैं, तो यहाँ पर C लिखते हैं, इंटू थीटा लिखते हैं, है ना। रीस्टोरिंग टॉर्क C इंटू थीटा, इस C को बोलते हैं बेटा ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट या कपल पर यूनिट ट्विस्ट। C को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो, ट्विस्टिंग कॉफिशिएंट या कपल पर यूनिट ट्विस्ट। ये बेटा वायर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, है ना। बिल्कुल समझ में आया। अब सुनो ध्यान से, जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो ये तो कॉइल क्लोज्ड है, और पता है क्लोज लूप में करंट फ्लो कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कराते हैं, तो उस पर टॉर्क लगता है। तो यही बात है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। when measuring current flows through the MCG, measuring current flows through the MCG, बहुत आराम से सुनना, through the MCG, यानी MCG से मैं मेजरिंग करंट फ्लो कराऊंगा, then due to टॉर्क यह से, है ना, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क किसकी वजह से बेटा,
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। देन ड्यू टू टॉर्क द क्वाइल टर्न्स, देखो ध्यान से, द क्वाइल टर्न्स, बहुत आराम से। तो करंट भेजने से क्या होगा, याद है ना, टॉर्क लगता है, टॉर्क से टर्न होगा, और जैसे ही टर्न होगा तो क्या ये तार ऐंठेगा नहीं क्या? इसको बोलते हैं सस्पेंशन वायर। क्या बोलते हैं बेटा? सस्पेंशन वायर। किस मटेरियल का बना है? फॉस्फर ब्रोंज वायर। क्यों फॉस्फर ब्रोंज का क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसमें बार बार ऐठोगे छोड़ोगे तो वापस आएगा, ऐठोगे छोड़ोगे तो वापस आएगा, यानी इसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता ही नहीं है। देखो कितनी लाइन अच्छी बोली। एमसीजी में जो सस्पेंशन वायर हो किस मटेरियल का बना होता है? फॉस्फर ब्रोंज। क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता ही नहीं। क्या होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? बार बार मोड़ोगे छोड़ोगे, बार बार मोड़ोगे छोड़ोगे, तो क्या होता है, बार बार मोड़ने से छोड़ते हैं तो इलास्टिसिटी घटती है, लेकिन इस मटेरियल में इलास्टिसिटी नहीं घटेगी। 1 करोड़ बार इस्तेमाल करो, 1 अरब बार इस्तेमाल करो, ऐसे करोगे वापस आएगा। अभी करा फर्स्ट टाइम अगर मुड़ा जितना और वापस आ गया, 1 लाख बार भी करोगे तो वैसे ही वापस आएगा। यानी नो इलास्टिक इफेक्ट फाउंड इन द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब ट्विस्ट करोगे छोड़ोगे तो वापस आता है ना, वापस आने में पहली बार जितने टाइम में वापस आया, 1 लाख बार, 2 लाख बार, 5 लाख बार मोड़ोगे तो उतनी टाइम में वापस आएगा। तो फॉस्फर ब्रोंज मटेरियल इसीलिए इस्तेमाल करते। देखो इतनी अच्छी लाइन बताया। तो यहां पर बेटा एज क्वाइल टर्न, जैसी क्वाइल टर्न होगा, देन सस्पेंशन वायर ट्विस्टेड टिल, कब तक ट्विस्ट होगा? टिल द रीस्टोरिंग टॉर्क balances the torque due to magnetic field, आराम से समझ में आया? तब तक ट्विस्ट होगा जब तक रीस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है उसको बैलेंस न कर ले। देखो कितना सिंपल कहानी मैं बता रहा हूं। सोचो ना यार, ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो तार नहीं ऐठेगा। जिस समय मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और वायर में जो ट्विस्टिंग टॉर्क है वो इक्वल जैसे होगा तब तक ये ऐठता चला जाएगा। आ गया? क्लियर हो गया? देखिए ये कॉन्सेप्ट है एमसीजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई भूलेगा नहीं। ठीक, अच्छा अब सुनो ध्यान से। पहले बताओ फॉस्फर ब्रोंज वायर क्यों लेते हैं, बताओ जल्दी बेटा। सबसे पहला पॉइंट, वाई फॉस्फर ब्रोंज वायर इज टेकन, जल्दी बताओ। तो हम बोलते हैं इन फॉस्फर ब्रोंज वायर, आराम से सुनना, फॉस्फर ब्रोंज वायर देयर इज नो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ लाइन, ताकि आप बच्चों को बिल्कुल क्लियर रहे कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी इलास्टिसिटी घटेगी नहीं। जितनी तेजी से वापस आया था पहली बार में, 1 लाख बार भी करो तो उतनी तेजी से ही वापस आएगा अपने नॉर्मल पोजीशन पे। ठीक। दूसरा, वाई सिलिंड्रिकल पोल्स आर टेकन। सिलिंड्रिकल पोल क्यों लिया, फ्लैट पोल क्यों नहीं लिया? तो वी टेक सिलिंड्रिकल पोल्स, हम सिलिंड्रिकल पोल्स लेते हैं सो दैट वी गेट, जिसकी वजह से सो दैट वी गेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई पूछेगा अच्छा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों जरूरत थी तुम्हें भाई, क्यों जरूरत थी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की? भाई ठीक है, तुमने सिलिंड्रिकल पोल लिया, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिला, उससे क्या फायदा होगा? तो हम बोलेंगे सर फायदा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा है। क्या फायदा है? कॉइल अगर ऐसे है बेटा, तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का असर कॉइल पे पड़ेगा? नहीं। इस मैग्नेट जो कॉइल का ये आर्म होता है ना, आर्म देखो ये आर्म है, ये ऐसे रेक्टेंगल समझ लो, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये लेंथ ये ब्रेथ। अब ऐसे है तो ये वाला आर्म किसके क्लोज है? इसके क्लोज है। ये वाला आर्म इसके क्लोज है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फायदा ये होता है कि कॉइल किसी भी एंगल पर हो, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बना रहे हैं। समझ रहे हो? देखो 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 तो कितना फायदा, कितने फायदे वाली बात मैं बता रहा हूं। क्या फायदा समझाया बताओ जल्दी,
क्या फ़ायदा समझाया कि ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पोजिशन ऑफ कॉइल, एट एनी मतलब एंगुलर पोजिशन, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, एट एनी पोजिशन ऑफ कॉइल द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल, एरिया वेक्टर पता नहीं कैसे होता बेटा, ये कॉइल ऐसे है तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, या यूं समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्लेन, कॉइल के प्लेन में ही होगा, या ऐसे लिख देते चलो, एट एनी पोजिशन ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना। देखो कितना सिंपल लाइन बताया, अगर इसको कोई सीख गया, ऑफ द कॉइल दैट इज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने सारी बातें सीख लिया, अब बस ख़त्म होने वाला है, देख लो बस ये ख़त्म होने वाला इंस्ट्रूमेंट, अब कुछ बचा ही नहीं। नाउ अब देखो कैसे करेंगे, हमने मेजरिंग करंट भेजा, जो करंट मेजर करना भेजा, कॉइल ट्विस्ट होना शुरू हुआ, जैसी कॉइल ट्विस्ट होगा एक समय मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क इन द सस्पेंशन वायर, क्योंकि सस्पेंशन वायर ऐंठ जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, जैसे इक्वल होगा वहीं तक कॉइल टर्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बीना साइन थीटा, तो BINA, और थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे 90 डिग्री। यही फायदा है किसी भी पोजीशन पर हो, हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, यही फायदा है। बिना साइन थीटा में थीटा क्या था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क C इंटू, मान लीजिए ये कॉइल थीटा एंगल घूम गया तो थीटा एंगल C इंटू थीटा, तो बेटा ये साइन 90 डिग्री 1, तो I इक्वल टू क्या होगा C/BNA इंटू थीटा। समझ में आ रही बात, देखो यहीं तक लाना था। C को क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग कोफिशिएंट, B को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, N को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, कि जब करंट को फ्लो करेंगे तो कॉइल घूम जाएगा, जितना एंगल घूम जाएगा अगर वो पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, तो I निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है बेटा, तो I बराबर लिखा जाता है K इंटू थीटा। K किसके जगह पर लिखा गया है, C/BNA, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर, ऐसे देखो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं बेटा, है ना। C वायर है, बदलेगा तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो है नहीं, नंबर ऑफ टर्न बदलेगा तो है नहीं, A बदलेगा तो है नहीं, इसलिए I बराबर K थीटा। आ गया समझ में। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।